लिखा है हॉस्पिटल में यहां भ्रूण की लिंग की जांच नहीं की जाती है, यह अपराध है। लिखा होता है हॉस्पिटल्स में, लेकिन पसे पर्दा सारे काम हो रहे हैं। क्या कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों के साथ होने वाली गलतियों पर जब कॉलेज की लड़कियों का हमल ठहर जाता है तो क्या उनका एबॉर्शन नहीं हो रहा है? क्या वो बच्चे नहीं गिराए जा रहे हैं? क्या हमल साकित नहीं हो रहे हैं? सब कुछ हो रहा है पसे पर्दा, सब कुछ हो रहा है पसे पर्दा, पीठ के पीछे, सामने न सही लेकिन सारे हॉस्पिटल में हो रहा है। बच्चे गिराए जा रहे हैं, नाजायज बच्चे तो छोड़ो, जायज बच्चे भी गिराए जा रहे हैं। 3 लड़कियां हैं, चौथी भी पेट में बच्ची है, नहीं साहब डॉक्टर साहब गिरा दो। याद रखना, जितने लोग बैठे हो सुन लो, अगर किसी ने यह जुर्म किया है और अपनी बीवी से करवाया है या अपने बच्चे का हमल साकित करवाया है, अभी जाओ तौबा करो, गिड़गिड़ाओ रब के सामने, उसको रहम आ जाए तो अल्लाह ताला माफ भी कर सकता है, गफूर रहीम है वो। वरना जुर्म बहुत बड़ा है। जिसने अपनी बीवी के पेट से बच्चा गिरवाया, चाहे वो हमल 10 दिन का ही क्यों ना हो, 15 दिन का क्यों ना हो, हमल ठहरने के बाद, गर्भ के अंदर बच्चा ठहर जाने के बाद उसको गिरवाना इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म है कि बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने दुनिया में अपने बच्चे को अपनी बीवी के पेट से एबॉर्शन करवा दिया, गिरवा दिया, इसकात करवाया, कयामत के दिन अल्लाह ताला इस बच्चे को हाथ देगा, पैर देगा, जबान देगा, आंखें देगा, सर देगा। ये बच्चा एक बच्चे की शक्ल इख्तियार करेगा। बुखारी की रिवायत है, जा यौमल क़ियामा व मुअल्लकुम बैना सदैहा, कयामत के दिन वो बच्चा इस हाल में आएगा कि वो अपने माँ की दोनों पिस्तान से लटका हुआ होगा, अपने माँ के दोनों सीनों से लटका हुआ होगा, अपने माँ का दूध चूस रहा होगा, अपने माँ के पिस्तान से लटका होगा। अल्लाह कहेगा, आए बच्चे तुझे भी कुछ कहना है। अल्लाह उस बच्चे को जबान देगा, यकूल, वो बच्चा अपने माँ की पिस्तान छोड़ेगा, फिर ऊपर देखेगा, कहेगा, यकूल या रब्बी हाज़िही उम्मी क़तलतनी, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसके पिस्तान से मैं लटका हूँ, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसका मैं दूध पी रहा हूँ, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसके सीने से आज मैं लगा हूँ, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर दिया था, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे जीने नहीं दिया, मुझे दुनिया में आने नहीं दिया, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे भुला दिया था, मेरा कत्ल कर दिया था, मेरा मर्डर कर दिया था, अल्लाह ये दुनिया में मेरी ना हुई, आज आखिरत में तू इसका मत बन, आज आखिरत में तू इसका मत हो। आय अल्लाह तू मेरी माँ को जहन्नम में डाल दे, अल्लाह मेरी माँ को जहन्नम में फेंक दे, मेरी माँ से मुझे कोई हमदर्दी नहीं है, ये दुनिया में मेरी ना हुई, आज तू इसका ना हो। कयामत के दिन ये बच्चा अपनी माँ को जहन्नम में ले जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बच्चे को तो नहीं, लेकिन उसकी माँ को अपने बच्चे, इस बच्चे के कहने पर जहन्नम में डाल देगा। जिस माँ ने दुनिया में एबॉर्शन करा के अपने बच्चे को गिराया है, तुम अपने हलाल बच्चे गिरा देती हो, अपने शौहर के बच्चे गिरा देती हो, सिर्फ इसलिए कि वो लड़की है। इस्लाम ने तो हराम औलाद को भी गिराने की इजाजत नहीं दी है। उस वाक़े को नहीं पढ़ा जो अल्लाह के रसूल के पास एक औरत आती है और कहती है, इन्नी क़द असब्तुल हद्द या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी मैं हद को पहुंच चुकी हूं और मुझे पाक कर दो। अल्लाह के नबी ने कहा, ठीक है इसको ले जाओ संसार कर दो। कहने लगी, मेरे पेट में बच्चा है। आपने कहा, फिर तुझे अभी संसार नहीं किया जाएगा।
जाओ जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना। बच्चे को लेकर आएगा, अब तो पैदा हो चुका है। आपने कहा इस बच्चे के होंठों में तेरा दूध लगा हुआ है, मतलब इस बच्चे को तेरे दूध की जरूरत है। जब तक वो तेरा दूध पिएगा तुझे कत्ल नहीं किया जाएगा, जब वो तेरा दूध छोड़ दे और रोटी खाने लगे तब तुझे कत्ल किया जाएगा। इस्लाम तो हराम औलाद गिराने की इजाजत नहीं देता, तुम तो अपने हलाल औलाद गिरा देती हो। कयामत के दिन ये औरतें बहुत सख्त अजाब में मुब्तला होंगी जिन्होंने दुनिया में अपने बच्चों को गिरवाया है। हमल ठहरने के बाद, चाहे वो एक दिन का ही क्यों ना हो, हमल ठहर गया, रिपोर्ट में आ गया कि हमल ठहर गया, अब आप बच्चे को नहीं गिरा सकते हैं, एबॉर्शन नहीं करा सकते हैं। वो अलग बात है कि कोई मुसीबत हो जाए और माँ या बच्चे में से किसी एक को बचाना पड़े, तो ऐसी सूरत में तो फिर माँ की जान बचाई जाएगी। वो मजबूरी की एक अलग कंडीशन है, लेकिन बगैर किसी मजबूरी के सिर्फ इसलिए कि 3-4 बेटियां पहले से, ये चौथी भी मेरी बेटी, हम जहेज कहाँ से लाएंगे, नहीं गिरा दो, अब नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ इसलिए गिरा देती हो तो अजाब की मुस्तहिक होगी, अजाब की मुस्तहिक। तो मेरे भाइयों हमें बचना चाहिए। ये अंधेरा था अरब के अंदर कि लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। शादी जानते हो कैसे होती थी? शादियों का रवाज बहुत बुरा था। एक लड़का किसी लड़की से शादी करके लाता था। पढ़िए बुखारी किताबुन निकाह, जमाने जाहिलियत की निकाह पर नजर डालिए। एक लड़का किसी लड़की को निकाह करके लाता था, लेकिन उसके साथ रात सोता नहीं था, जिसको हमारी जबान में बोला जाता है शबे जुफाफ, नहीं मनाता था, और जिसको हमारी आम भाषा में बोला जाता है सुहाग रात, वो लड़का अपनी बीवी के साथ नहीं मनाता था। शादी करके लाया, विदा करके लाया, रुखसती करके लाया, घर में लाया, लेकिन नहीं मिलता था, बल्कि वो लड़का, वो पति, वो दूल्हा अपनी बीवी को अपने दोस्त के हवाले कर देता था और कहता था कि लो जाओ तुम इसके साथ और इसकी शर्मगाह हासिल करो, यानी इसके साथ जिना करो। और जब उसके दोस्त से ये बीवी हामिला हो जाती थी, ये लड़की हामिला हो जाती थी, तब पता चलता था हामिला हो गई, तब ये असली पति जाता था और अपने दोस्त से अपनी बीवी को लेकर आता था। और ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि बच्चा नेक पैदा हो। बताइए, उनके यहाँ नेक बच्चा पैदा होने का यह तसव्वुर था कि जब तक शौहर शादी के बाद अपनी बीवी को किसी दोस्त के बिस्तर पे ना भेज दे और उससे हमल न ठहर जाए, तब तक इस बीवी को अपनी बीवी की तरह नहीं अपनाया जा सकता है, उससे मिला नहीं जा सकता है। और ये उस समाज में इसलिए ऐसा किया जाता हो कि इससे बच्चा शरीफ पैदा हो, तो वहाँ की शराफत आप समझ सकते हैं। जैसे हमारे मुल्क में एक धर्म ऐसा भी है जिसके बड़े बड़े गुरु नंगे रहते हैं, मार्केट में नंगे घूमते हैं और औरतें उनके पीछे पीछे घूमती हैं। और एक जगह जब वो बाबा बैठ जाता है तो उसके ऊपर सर पे दूध डालती हैं। आज भी ये प्रचलन है। और वो दूध जब बहता हुआ उस बाबा के मशीन के पास आता है, वो गुरु घंटाल जो बना बैठा है नंगा, जब बाबा की शर्मगाह के पास आता है वो दूध ऊपर से, तो उसको कटोरा लगा के ऐसे भर लेती है। और वो दूध गर्भवती औरतों को पिलाया जाता है, हामिला औरतों को पिलाया जाता है। क्यों? ताकि बच्चा नेक पैदा हो। अंदाज़ा लगाओ, मशीन के पास से आया हुआ दूध और कटोरे में भरा गया हो वो दूध जब गर्भवती औरत पिएगी तो बच्चा कितना शरीफ पैदा होगा, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसकी शराफत का हाल क्या है, यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वो ऐसा होता था। निकाह का दूसरा तरीका अरब के अंदर यह था, निकाह का दूसरा तरीका अरब के अंदर यह था कि एक ही औरत के पास 3 से ऊपर और 10 तक लोग, 10 से ज्यादा नहीं, 10 तक लोग आते थे। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी, 10 से ज्यादा नहीं, उस औरत के पास पूरे साल जाते हैं। जब बच्चा पैदा होता तो वो उन 10 को, जितने लोग उसके पास आए, वो सबों को बुलाती और कहती कि तुम्हारा मामला तो मालूम है, तुम भी हमारे पास आए, तुम भी हमारे पास आए, तुमने भी हमसे मुलाकात की, तुमने भी हम बिस्तरी की, तुमने भी हमारे जिस्म से खिलवाड़ किया, सब तुम्हें तो मालूम है ना। सब कहते हाँ। मजाल नहीं थी कि ना आए कोई, आना पड़ता था। ये समाज का नियम था, आना पड़ता। जितने लोगों ने उस औरत के साथ जिमा किया, हम बिस्तरी की, जिना किया, सब आते। वो औरत कहती अब ये बच्चा पैदा हुआ है,
सब खामोश बैठे रहते। उस औरत को इख्तियार होता, वो बच्चा उठाती और उन लोगों में से जितने लोगों ने उसके साथ जिना किया, अपना बच्चा जिसकी गोद में डाल देती। ये उसकी बीवी मान ली जाती, वो उसका पति मान लिया जाता, और उसका बच्चा वही मान लिया जाता जिसकी गोद में डाल दिया, ये उसी का बच्चा है। ये शादी का दूसरा तरीका था अरब के अंदर। बस तीसरा तरीका और सुन लो। तीसरा तरीका यह था कि गिनती की कोई तादाद नहीं थी, औरत अपने घर में हरी झंडियां लगा लिया करती थी। हरी झंडी का मतलब पूरे साल जो उनके पास आना चाहे। ये उस इलाके में तवाइफ में शुमार नहीं होती थी, लेकिन काम तवाइफ वाला था। पूरे साल आने वाले किसी आदमी को मना नहीं करती थी। 9 महीने 10 महीने के बाद जब इस औरत की कोख से बच्चा पैदा होता तो जितने लोग इससे मिले सबको बुलाती, और मजाल नहीं कि कोई ना आए, सबको आना पड़ता। सबको लाइन से बिठा देती। खाने काबा जो पहले उनके हाथ में था, वहां कयाफा शनास को बुलाया जाता। वो आता और उससे कहा जाता कि इस बच्चे की शक्ल देखो, इन लोगों में से किससे सबसे ज्यादा मिल रही है। वो देखता, चेक करता, और उतने लोगों में जिस आदमी से उस बच्चे की शक्ल सबसे ज़्यादा मिल रही होती, करीब होती, ये उसकी गोद में बच्चा डाल देता और इस औरत को उसके साथ भेज देता। ये शादी का तीसरा तरीका था। मोहम्मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद आएंगे तो अंधेरा नाश कर देंगे। अब देखिए, इस्लाम जब आता है तो ज़माने जाहिलियत के सारे निकाह ख़त्म कर दिए जाते हैं, और इस्लाम ने औरत को इतनी इज्जत दे दी कि अब निकाह के लिए जब बैठ गया दूल्हा, पहली बात तो बारात का तसव्वुर है नहीं, अब आ गई तो बैठ गया, तो पहले लड़के का निकाह नहीं होगा, पहले लड़की का होगा। एक वकील, 2 गवाह लड़की के पास जाएंगे, उससे पहले इजाजत लेंगे, तुम्हारा निकाह फला के साथ किया जा रहा है, क्या तुम्हें कबूल है? वो दस्तखत करेगी रजिस्टर पर, और उसका दस्तखत ही ये मान लिया जाएगा कि उसकी इजाज़त है। फिर उसके बाद लड़के का निकाह। ये इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है। ज़बरदस्ती कोई किसी लड़की के साथ निकाह नहीं कर सकता है। कुछ जाहिल लोग ऐसे होते हैं, लड़की का निकाह करने गए तो वहाँ कहते हैं, हाँ बेटा फलां के साथ तुम्हारा निकाह हो रहा है, तुमने कबूल किया? वो बैठी है बेचारी शर्म की वजह से, और ये ज़बरदस्ती, अरे बोलो बेटा किया। वो शर्मा रही है, अब बार बार कहलवा रहे हैं, बोलो किया। अब वो बैठी है बेचारी, अब उसकी सहेलियां भी उससे कह रही हैं, ए बोल दे, हाँ हाँ बोल दे। अरे जाहिलो, जिंदगी भर जाहिल ही रहोगे, पागल रहो। जब हदीस में है इज़्नुहा सिमातुहा, उसकी खामोशी ही उसकी इजाजत है, तो क्यों जबरदस्ती उससे कहलवा रहे हो? कुंवारी है, बाकिरा है, गैर शादीशुदा है, उसका जबान से बोलना जरूरी नहीं है। एक बार आप उससे पूछिए कि फला फला के साथ तुम्हारा निकाह किया जा रहा है, क्या तुम उस लड़के के साथ निकाह तुम्हें कबूल है? बस एक बार उससे पूछिए, वो खामोश हो जाती है, वही उसकी इजाजत हो गई। मत पूछवाओ जबरदस्ती, वो खामोश रहती है तो समझ लो कि वो राजी है। शर्मीली होती हैं लड़कियां, नहीं बोलेंगी जल्दी, इसलिए बुलवाओ नहीं ज़बरदस्ती। वो खामोश है, समझ लो कि उसने इजाज़त दे दी, रजिस्टर बढ़ाओ और कह दो कि दस्तखत कर दो। पढ़ी लिखी है तो दस्तखत कर दे, नहीं पढ़ी लिखी है तो अंगूठा लगा दे, हो गया निकाह, उसकी इजाज़त हो गई। उसका ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं है। फिर लड़के के पास आइए और लड़के का निकाह पढ़ाइए। इस्लाम ने ये इजाज़त, ये इज्जत दी है लड़की को। लड़के वाले को पैगाम भेजना पड़ेगा लड़की वाले के पास। आजकल तो लुट्ठस हो रही है। लड़कियों के माँ बाप पहले ही, हाँ ये लड़का अच्छा है, उनके माँ बाप से बात कर रहे हैं, ठीक है भाई मेरी बेटी आपके लड़के के साथ निकाह। लड़कियां वाले आज जा रहे हैं, जबकि लड़की वालों को हक, ठीक है जा रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, इजाजत है, जा सकते हैं, लेकिन इस्लाम लड़के वालों को हुक्म देता है कि वो लड़की के इससे रिश्ता मांगे, लड़की के माँ बाप के पास जाएं, उनसे लड़की तलब करें। इज़ा खतब इलैकुम मन तरज़ौना दीनहु व खुल्क़हु, आए लड़कियों के माँ बाप, लड़कियों वालों,
जब तुम्हारे पास किसी लड़के का पैगाम निकाह के लिए आए, तुम्हारी बेटी से शादी के लिए आए, और उस लड़के का अखलाक तुम्हें पसंद हो, उस लड़के की दीनदारी तुम्हें पसंद हो, फज़व्विजूह, तो अपनी बेटी का निकाह उस लड़के के साथ कर दो। इनकार मत करो। अगर नमाजी है, रोजदार है, बाअखलाक है, कमाता है, आपकी बेटी को खिलाने पिलाने की ताकत रखता है, बस इतना देख लो। अगर उसकी दीनदारी, उसका अखलाक तुम्हें पसंद आ जाए तो अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कर दो। उस दीनदार लड़के का पैगाम ठुकराओ मत, उसको अपने घर से मायूस मत जाने दो। अपनी बेटी का निकाह उस लड़के के साथ कर दो। अगर दीनदार लड़के के साथ तुमने अपनी बेटी का निकाह नहीं किया, इल्लम तफअलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ व फसादुन अरीज़, अगर नमाजी और दीनदार लड़के के आंखों से आंसू बह गए, उसका पैगाम तुमने ठुकरा दिया और लड़की का अपनी बेटी का निकाह उसके साथ नहीं किया और उसके रिश्ते को अगर भगा दिया या नहीं किया, तो जमीन में फितना फैल जाएगा। इल्लम तफअलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्ज़, तो जमीन में फितना देखोगे, व फसादुन अरीज़, और लंबा चौड़ा फसाद। आज देख लो तलाकों की कितनी नौबतें हैं, क्योंकि हमने जेंटलमैन देखा है, हीरो देखा है, ज़मीन और जायदाद वाला देखा है, दीनदार नहीं देखा है। सुप्रीम कोर्ट का बयान है कि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ तलाक के केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं, तलाक के केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं, और तलाक के केस 3 करोड़ की तादाद में हैं। तलाक के केस कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 करोड़ तलाक के केस पेंडिंग में हैं, और इन 3 करोड़ तलाकों में 2 करोड़ से ज्यादा सिर्फ मुसलमानों के केस हैं। सिर्फ मुस्लिम औरतें और मुस्लिम मर्दों के केस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। आप आइडिया लगा सकते हैं, मुसलमानों की तादाद तो हिंदुस्तान में इतनी ज़्यादा नहीं है, सब मिलाकर 3 करोड़ तलाक के केस पेंडिंग में, और 3 करोड़ में 2 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ मुसलमानों के केस। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि मुसलमानों ने दीनदारी देखना शुरू नहीं किया है, दीनदारी को देखना छोड़ दिया है। चाहे लड़के वाले हों, लड़की में दीनदारी नहीं देख रहे हैं, लड़की वाले लड़कों में दीनदारी नहीं देख रहे हैं। इसलिए तलाकों पर नौबतें आ रही हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है और दर्द सर है। इसको हमारे समाज और सोसाइटी को सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी माँ के पेट से पैदा हुए, तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम रखा 7वें दिन मोहम्मद, और माँ ने नाम रखा अहमद। दादा ने नाम रखा मोहम्मद। पूरा अरब का इलाका चौंक गया, ये नाम अब्दुल मुत्तलिब ने रखा मोहम्मद, जिसका माना है बहुत ज़्यादा तारीफ किया हुआ, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। हकीकत में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की कायनात में सबसे ज़्यादा, अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी का नाम लिया गया और सबसे ज़्यादा किसी की तारीफ की गई, तो वो हस्ती है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मोहम्मद नाम देखिए आप, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। अरबी में मोहम्मद, इसको संस्कृत में अगर हम तर्जमा करें संस्कृत में, तो इसको हम ले जाएंगे, संस्कृत में कहा जाएगा नराशंस। नर के माना इंसान, व्यक्ति, और आशंस के माना जिसकी बहुत प्रशंसा की गई हो। नर आशंस 2 जुमलों से, 2 शब्द से मिलकर बनेगा। नर प्लस आशंस मिलाएंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? नराशंस, जिसकी बहुत प्रशंसा की गई हो, यानी मोहम्मद, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। अब वेदों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को नराशंस कहा गया है। इदम जनाउपश्रुतो नराशंसिस्तश्विष्यते षष्टिम सहस्त्रानवीतम चक्कौरम अरुष्मेधुदत्महे। इससे ज्यादा स्पष्ट कोई मंत्र हो ही नहीं सकता, जिसने मोहम्मद को नराशंस की शक्ल में पेश कर दिया है। सिर्फ लैंग्वेज अलग है, जबान अलग है, लेकिन चीज एक ही है। और एक एक लफ्ज पर गौर कीजिएगा। इदम हरफे निदा, आए, इदम आए, जना, इदम जना। एक शब्द की मीनिंग में कहीं गलती हो तो पूरी इजाजत है, केस कर सकते हैं आप हमारे ऊपर। इदम आए, जना जनता, लोगो,
गोया कि अरबी में अगर कहना हो आए लोगों तो उसके लिए क्या कहा जाएगा? या अय्युहन्नास, आए इंसानों, हाय लोगों। इदम जना, आए लोगों। उपश्रुत, गौर से सुनो। उपश्रुत, उप मानी नीचे, श्रुत मानी कानों के नीचे सुनना। कानों के नीचे सुनो, क्या मतलब हुआ? कभी कभी आप बोलते हैं ना, लगाएंगे थप्पड़ कान के नीचे, तो कान के नीचे लगाने का मतलब क्या? जोरदार। उप मानी नीचे, बोलते हैं ना मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के नीचे। प्रधान मंत्री, उप प्रधान मंत्री, यानी प्रधान मंत्री के नीचे। अध्यक्ष, सदर, प्रेसिडेंट। उपाध्यक्ष, उप अध्यक्ष, मिलाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? उपाध्यक्ष। अध्यक्ष के नीचे, तो उप मानी नीचे, श्रुत कानों के, कानों के नीचे सुनो, मतलब गौर से सुनो। और कोई चीज जब ये कहा जाए गौर से सुनो, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इदम जना उपश्रुत, आए लोगों गौर से सुनो। नराशंसिस्तश्विष्यते, इस विश्व में, इस दुनिया में नराशंस आएंगे, नराशंस आएंगे, जिनकी इतनी प्रशंसा होगी। इस तश्विष्यते, कि पूरे विश्व में उनसे ज्यादा किसी की प्रशंसा न होगी। उनकी इतनी तारीफ होगी कि उनसे ज्यादा पूरे विश्व में फिर किसी और की प्रशंसा, किसी और की उनसे ज्यादा तारीफ न होगी, उनसे अधिक किसी और की प्रशंसा न होगी। क्या रह गया? पूरे विश्व में उनसे ज्यादा किसी और का नाम ही नहीं होगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम कितना है आपको आइडिया नहीं है। पूरे विश्व में कितना नाम लिया जा रहा है आपको पता नहीं है। वज़ू बनाइए, बिस्मिल्लाह। क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाह। वज़ू बनाकर ख़त्म होंगे, फारिग होंगे, क्या पढ़ेंगे? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन, नबी का नाम लिया जा रहा है। अजान के बाद की दुआ में क्या है? अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मह वस्सलातिल क़ाइमह आती मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला। अल्लाह के नबी का नाम लिया जा रहा है। आती मुहम्मदनिल वसीला, मोहम्मद। कितना नाम लिया जा रहा है नबी अकरम का? वुजू के बाद की दुआ में नबी का नाम, अजान के बाद की दुआ में नबी का नाम। अजान कितनी हो रही है इस वक्त? मेरी घड़ी में 11:30 हो रहे हैं, रात के 11:30। इस वक्त भी कहीं ना कहीं दुनिया के किसी न किसी कोने में फजर का वक्त होगा और वहाँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लिया जा रहा होगा। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अगर दुनिया के किसी कोने में फजर हो रही होगी तो इसी दुनिया में कहीं ना कहीं ज़ोहर का वक्त भी होगा, कहीं ना कहीं असर का वक्त भी होगा, कहीं ना कहीं मगरिब का वक्त भी होगा और कहीं ना कहीं ईशा का वक्त भी होगा। फिर 1 मिनट के बाद उसके मुत्तसिल शहर में टाइम होगा, फिर 1 मिनट के बाद कहीं और होगा, फिर 1 सेकंड और 2 सेकंड के बाद किसी और जगह होगा। इस रूटीन के हिसाब से देखा जाए तो पूरी दुनिया में 1 सेकंड भी ऐसा नहीं जाता कि जिस सेकंड में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम न लिया जा रहा हो। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, नबी का नाम। हिंदू भाई राम को भगवान का दर्जा देते हैं, कृष्ण जी को भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन देखो उनका नाम कितना लिया जा रहा है। इंडिया और श्रीलंका के अलावा और नेपाल के अलावा मुझे बता दो कि दुनिया के किस खित्ते में उनका नाम लिया जाता है? हिंदुस्तान और श्रीलंका, नेपाल भी जोड़ लो, इसके अलावा बताइए कहां नाम लिया जा रहा है? और वो भी कब? जब कोई मोटरसाइकिल से गया, चलते चलते गिर गया, चोट लगी, तब कहता हाय राम।
बस तब राम को याद किया जा रहा है। या उसका बच्चा फर्स्ट डिवीजन से हरे राम, तब नाम लिया जा रहा है। यहां वुजू के बाद नाम, अजान के बाद नाम, अजानों में नाम, हर वक्त नाम। अल्लाहु अकबर कहकर अगर हमने नमाज शुरू कर दी, कोई सेकंड कोई मिनट ऐसा नहीं जाता कि दुनिया के किसी न किसी हिस्से में नमाज ना हो रही हो। अगर आप अल्लाह का नाम लेते हैं तो आपको नमाज ख़त्म करने से पहले अत्तहियात में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ेगा। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नमाज में सलाम फिरने से पहले आपको दरूद पढ़ना पड़ेगा और दरूद में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ेगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। गौर कीजिए कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना नाम लिया जा रहा है। तखय्युल की शाहराह पर थोड़ी देर के लिए सवार होकर देखिए तो आपको जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम एक एक मिनट में, एक एक सेकंड में लेता हुआ नजर आएगा। दुनिया के हर चप्पे में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जा रहा है। जो नाम है मोहम्मद, जिसका माना हुआ बहुत तारीफ किया हुआ, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, और वेदों ने जिसको निराशंस बताया है कि जिसकी इतनी प्रशंसा होगी कि पूरे विश्व में उनसे ज़्यादा किसी की नहीं होगी। वास्तविकता यही है, हकीकत यही है कि उनसे ज़्यादा किसी की तारीफ नहीं हो रही है। मखलूक में, सृष्टि में, इंसानियत में सबसे ज़्यादा अगर किसी का नाम लिया जा रहा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का। देख लीजिए, षष्टिम सहस्त्रा नवीतम चक्कौरम अरुष्मेधु दद्महे। षष्टिम 60, सहस्त्रा 1000, कितना हो गया? 60,000। मीनिंग देखिए, षष्टिम 60 संस्कृत में, षष्टिम सहस्त्रा, सहस्त्रा मानी 1000, षष्टिम सहस्त्रा 60,000, नवीतम 90, कौरम दुश्मन, अरुष्मेधु हिफाजत करेंगे उनसे हम उनकी। षष्टिम सहस्त्रा नवीतम च कौरम अरुष्मेधु दद्महे। कौरम मुहाजिर, हिजरत करने वाला, हम उस मुहाजिर की 60,000 90 दुश्मनों से उसकी हिफाजत करेंगे। ऋग, ये अथर्ववेद का कांड 20 सूक्त 127 का पहला मंत्र कह रहा है। मैंने हवाला भी दे दिया। अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 127 का मंत्र नंबर 1। कितने दुश्मन होंगे उनके? 60,000 90। और वेद क्या कह रहा है? अथर्ववेद, हम उनको 60,000 90 दुश्मनों से उस मुहाजिर की हिफाजत करेंगे, उससे उनकी रक्षा करेंगे। अरब की कैपेसिटी, अरब की हालत, अरब की कैटेगरी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुश्मनों की गिनती भी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। जंगे खैबर में 10,000 का लश्कर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिटाना चाहता था और आपके सहाबा को, गिनती याद रखिएगा, जंगे खैबर में कितने? 10,000 दुश्मनी मिटाना चाहता है। और जंगे खंदक में 10,000 काफिरों का लश्कर जो 3,000 निहत्ते मुसलमानों पर हमला करके उनको मिटाना चाहता था। लेकिन खंदक की जंग भी आपने फतह की और जंग खैबर भी आपने फतह की। जंग खंदक में 10,000 दुश्मन और जंग खैबर में 10,000। 10 और 10 कितने हो गए? 20। 40,000 रूमियों का वो लश्कर जो मदीना की ईंट से ईंट बजाने आया था, मोहम्मद रसूलुल्लाह को निकालने के लिए आया था, खाने काबा को उखाड़ फेंकना चाहता था। और मोहम्मद रसूलुल्लाह इनके मुकाबले में चंद हजार लोगों को लेके जब निकलते हैं, इनका रौब व दबदबा जब उन रूमियों के दिलों में बैठा तो 40,000 का लश्कर तितर बितर हो जाता है।
तो 40,000 रूमियों का वो दुश्मन जो मोहम्मद और मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा को मिटाने के लिए मदीना में घुस गया था, आना चाहता था और मदीना की ईंट से ईंट बजाना चाहता था, लेकिन इसको शिकस्त होती है और भाग जाते हैं। 40,000 ये और उधर कितने 20, 40 और 20 कितने हुए 60,000 दुश्मन तो ये गिनती के हो गए। अब 90 और देखिए। ग़ज़वा तबूक के मौके पर सारे सहाबा चले गए जंग करने के लिए। इस शर्त पे कुछ लोग रह रहे थे अल्लाह के नबी के साथ, यहूदी, कि आप पर कोई हमला करेगा तो हम आपकी मदद करेंगे, हम पर कोई हमला करेगा तो आप हमारी मदद कीजिएगा। लेकिन जब दुश्मनों की तादाद देखी तो ये यहूदी पलट गए और उन्हीं का साथ देने लगे दुश्मनों का। उनकी तादाद थी 80। 13 मुनाफिक थे, 13 मुनाफिक थे जो इस्लाम कबूल किए हुए थे लेकिन दिल से मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ नहीं थे। तो 80 और 13 कितने हो गए 93। लेकिन इन 93 में से 3 ने सच्ची तौबा कर ली थी, पक्की और सच्ची तौबा कर ली थी। उन्हीं तौबा करने वालों में काब इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल हैं, जिन्होंने पक्की सच्ची तौबा की और अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया था और अल्लाह के रसूल को हुक्म दिया था कि मैंने इन तीनों को माफ़ कर दिया। उनमें काब इब्ने मालिक भी शामिल हैं। तो 93 में 3 की तौबा अल्लाह ने कबूल कर ली, ये अल्लाह के नबी के साथ आ गए। तो अब कितने बच्चे 93 में से 3 को माइनस कर दीजिए 90। 60,000 उधर, इधर कितने हुए 90। ये गिनती किसकी है मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुश्मनों की। और इसको कौन कह रहा है अथर्ववेद का 20वां कांड और 127वां सूक्त का पहला मंत्र। हम षष्टिम सहस्त्रा नवीतम, हम उस मुहाजिर को, कौरम कहते हैं अपना मुल्क, अपना देश, अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर की तरफ जाने वाले मुहाजिर को। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के रसूल मक्के के दुश्मनों से परेशान जब हो गए तो आपने मक्का छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत की। आप भी मुहाजिर थे, तो ये इशारा है मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ। यानी हम उस मुहाजिर को, और जिसकी बहुत प्रशंसा की जाएगी, यानी मोहम्मद को, नराशंस को, 60,000 90 दुश्मनों से हम उसकी हिफाजत करेंगे। यानी 60,000 90 दुश्मन मिलकर भी उसका एक रोंगटा भी नहीं उखाड़ पाएंगे, उसका एक बाल भी खत्म नहीं कर पाएंगे, उसके जिस्म के एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। हम उस नराशंस को, हम उस मोहम्मद को 60,000 90 दुश्मनों से उसकी हिफाजत करेंगे। ये मंत्र किसके बारे में उतर रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह। वरना हिंदू भाई बताएं, आज भी तो हिंदुओं में बहुत बड़े बड़े पंडित मौजूद हैं, वो बताएं कि 60,000 90 दुश्मन किसके हैं, जरा बताएं। अपने ही धर्म के किसी कोई बताए कि 60,000 90 दुश्मन किसके हैं। और इसके आगे वाले मंत्र ने तो और स्पष्ट कर दिया, ओस्ट्रायस्य परवाहिड़ो बधूमंतो द्युदशा। ये उसी के बाद दूसरा मंत्र है, वो ऊंट की सवारी करेगा, उसकी प्यारी सवारी ऊंटनी होगी। यानी वो उस देश के अंदर पैदा होगा जहां ऊंटों का चलन होगा। लीजिए, ऊंटों का चलन रेगिस्तान में है, ऊंटों का चलन अरब के अंदर था। उसकी प्यारी सवारी ऊंटनी होगी जिसका मान सम्मान आकाश की बुलंदी को छुएगा। बधूमंतो द्यू दशा, द्यू मानी 2, दशा मानी 10। संस्कृत में द्यू दशा, द्यू 2 दशा 10, 2 और 10 कितने हुए 12। उसकी 2 और 10 बधूमंतो पत्नियां होंगी। इसमें कितनी चीजें बताई गई, वो कहां पैदा होगा जहां ऊंटों का चलन होगा। और उसकी प्यारी सवारी क्या होगी, फॉर्च्यूनर नहीं होगी, स्कॉर्पियो नहीं होगी, इनोवा नहीं होगी, उसकी प्यारी सवारी क्या होगी ऊंटनी। यानी वो ऊंट का सफर करेगा, ऊंट पर बैठेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाकायदा ऊंटों पर बैठा करते थे, बल्कि आपने जिंदगी का आखिरी खुतबा जो हज्जतुल विदा के मैदान में दिया था, अरफात के मैदान में, वो भी एक
ऊंटनी के ऊपर बैठ कर दिया था और उस ऊंटनी का नाम था कस्वा ऊंटनी था, कस्वा। उस कस्वा नामी ऊंटनी के ऊपर अल्लाह के नबी ने बैठकर हज्जतुल विदा का खुतबा दिया था। आपने कहा ऊंटनी पर कजावा कस दो, ऊंटनी को लाया गया, उस ऊंटनी के ऊपर आप बैठ गए और उस पर बैठकर आपने लोगों को खुतबा दिया। तो आप तो ऊंटनी का सफर किया करते थे, ऊंटनी पर बैठा करते थे। ये अगरचे घोड़े पर भी बैठे हैं, खच्चर पर भी बैठे हैं, और आपने गधे की सवारी भी की है। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यऊदुल मरीज व यशहदुल जनाजा व यरकबुल हिमार व युजीबु दावतल अब्द। ये खूबियां थी मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर कि आप मरीज की आयादत करते थे। मरीज चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, आप सबको देखने जाया करते थे। वह यशहदुल जनाजा, आप जनाजे में शिरकत करते थे, मरने वाला कोई भी हो आप उसके जनाजे में भी जाया करते थे। वह यरकबुल हिमार, आप गधे पर भी सवारी कर लिया करते थे और गधे पर बैठने में भी शर्म महसूस नहीं करते थे, आप गधे की सवारी भी कर लिया करते थे। और वह युजीबु दावतल अब्द, और मामूली गुलाम की दावत भी कबूल कर लेते थे। उसके घर जाकर उसकी चटाई पर बैठकर उसके साथ खाना खाने में भी आपको शर्म महसूस नहीं होती थी। मेरे भाइयों, ये खूबियां थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर। बुखारी शरीफ के अंदर ये आया है कि अल्लाह के रसूल के अंदर ये खूबियां मौजूद थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ऊंटनी की सवारी महबूब सवारी थी नबी की। और ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तान में, यानी मतलब वो कहाँ पैदा होंगे? अरब के अंदर। और तीसरी चीज़, उनकी पत्नियां कितनी होंगी? 2 और 10। कितनी हो गई? 12। 12 बीवी वाला ढूंढ ढूंढ के मर जाएं सब लोग, कोई नहीं मिलेगा। 12 बीवी वाला सिर्फ एक ही मिलेगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे थापा जी बैठे हैं, पूछिए कृष्ण जीसस की, ईसा अलैहिस्सलाम की कोई पत्नी थी? नहीं थी। बाइबल के आधार पर उनको सूली दे दी गई, तख्ते पे ले जाकर लटका कर उनको खत्म कर दिया गया। लेकिन हमारे कुरान के मुताबिक उनको सूली नहीं दी गई। जब उनके दुश्मनों ने उनको सूली पर लटकाना चाहा तो अल्लाह ताला ने उनकी शक्ल के किसी दूसरे शख्स को वहां पर पेश कर दिया और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया। वो कुर्ब क़यामत आएंगे, दोबारा आएंगे, काने दज्जाल को खत्म करेंगे, सलीब को तोड़ेंगे। ये कुर्ब क़यामत उनकी निशानी बताई गई है। और हमारा मजहब जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज़्ज़त और एहतराम करने का हुक्म देता है, उसी तरह ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जीसस की इज़्ज़त और एहतराम का भी हुक्म देता है, क्योंकि वो भी हमारे नबी थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हमारे नबी थे। इस्लाम सारे नबियों को के ऊपर ईमान लाने को ज़रूरी करार देता है। अगर हम मोहम्मद को मानते हैं, ईसा को नहीं मानते हैं, तो हम मुसलमान नहीं हो सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमारे मजहब के अंदर मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है, अगर आप मोहम्मद को नबी मानते हैं तो ईसा को भी आपको नबी मानना पड़ेगा, मूसा को भी पैगंबर मानना पड़ेगा, और जितने नबी अल्लाह ताला ने भेजे उन तमाम नबियों पर ईमान लाना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाइयों, यही इस्लाम की असास है। वो तफरीक बैनल मज़ाहिब नहीं चाहता है, वो दुनिया के तमाम मजहबों के दरमियान नफरत नहीं चाहता है। वो ये चाहता है कि अच्छी चीज़ तुम्हें जहां से मिले ले लो। अगर अच्छी चीज़ हिंदू धर्म से मिल रही है तो ले लो, ईसाई मजहब से मिल रही है तो ले लो, ईसाइयत से मिल रही है तो ले लो, जैन धर्म से मिल रही है तो ले लो। अच्छी चीज जहां से मिले वहां से ले लो। अच्छी चीज तुम्हारी खोई हुई अमानत है, और अच्छी चीज किसी की बाप की जागीर नहीं होती है। अच्छी चीज सबके लिए होती है। अच्छी चीज तुम्हें जहां से मिले उसको ले लो। हर मजहब के अंदर कुछ अच्छाइयां होती हैं, आपको ले लीजिए, कुरान उससे मना नहीं करता है, इस्लाम उससे नहीं रोकता है। वही ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम शादी नहीं किए, और आ जाइए सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनकी 99 बीवियों का जिक्र हदीस में मिलता है। कितनी बीवियां थी? 99। दाऊद अलैहिस्सलाम के पास कितनी बीवियां थी? 1000। 99 वाले हैं, 1000 बीवियों वाले हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2 बीवियों का जिक्र मिलता है, सारा और हाजरा। बाज़ रिवायतों में 3 का भी मिलता है कि उनकी 3 बीवियां थीं। चलिए 2 मानो या 3 मानो, 2 और 3 बीवी वाला जिक्र मिलता है। रामचंद्र जी के पास 1 पत्नी थी सीता, लेकिन राम के पिता राजा दशरथ के पास 3 पत्नियां थीं।
राम के पिता राजा दशरथ के पास तीन पत्नियां थीं, 3। और आप मनुस्मृति पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि राजा बहुत सी पत्नियां रखता था, और लिखा है कि राजा अपनी पत्नियों को लेकर जब जंगल में सैर के लिए निकले, पत्नी नहीं लिखा, पत्नियों, जमा कसेगा, राजा जब अपनी पत्नियों को लेकर निकले, पत्नियों यानी एक राजा कई कई पत्नी रखता था। और हमारे नवाबों का दौर उठाकर देख लो, लखनऊ के नवाब और फला नवाब, तो एक एक नवाब के पास 300 बीवियां भी मौजूद थीं। आज भी लखनऊ में चले जाइए आप, भूल भुलैया चले जाइए आप, वहाँ पर आपको बताएगा गार्ड कि यहाँ उसकी 300 बीवी रहती थी, फला नवाब की 300 बीवी। तो 300 वाले बहुत मिलेंगे। सबसे ज्यादा अगर कहीं मिलता है जिक्र, सबसे ज्यादा अगर किसी ने बाजी मारी है तो वो थे कृष्ण कन्हैया जी, जिनके बारे में महाभारत में लिखा है 16,108, 16,000, 1-2 नहीं, कितनी थी? 16,108। वो भी पत्नियां नहीं है, गोपियां लिखा हुआ है, चारों तरफ गोपियां, बीच में कन्हैया। बांसुरी बजाते थे, बांसुरी में इतनी सुरीली मीठापन था कि सब मर जाती थी। वो 16,108 जो बनी वो बांसुरी में ही मरी हैं। बांसुरी बजाते थे और सुरीली आवाज सुनकर उनके पास बैठ जाती थी, वो उनकी गोपियां थी। कितनी है? 16,108। लेकिन मसला न 16,000 का है, मसला न 2-3 का है, मसला न 99 का है, न 1000 का है। मसला यह है कि 12 बीवी वाला आखिरी नबी होगा, अंतिम ऋषि वो होगा जिसकी 12 बीवियां होंगी। तो 12 बीवी यानी 11 तो बीवियां और एक लौंडी, एक बांदी मुकौकिस के बादशाह ने, मुल्क शाम के बादशाह ने जो 2 लड़कियां तोहफे में भेजी थीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट के तौर पर दी थी। एक का नाम था सीरीन और एक का नाम था मारिया। तो अल्लाह के रसूल ने एक को एक्सेप्ट कर लिया था, मारिया को, और सीरीन जो थी वो हज़रत हसन इब्ने साबित को दे दिया, इनको आप रखो, और मारिया को आपने अपने पास रख लिया। मारिया से एक बच्चा भी पैदा हुआ अल्लाह के नबी का, जिसका नाम था इब्राहीम, एक बेटा भी पैदा हुआ। तो 11 बीवी, एक लौंडी, 12 पत्नियों वाला। चूंकि लौंडी से भी बीवी वाला काम लिया जा सकता है, इसलिए उनको भी हम बीवी में शामिल कर रहे हैं। तो 11 पत्नी, एक लौंडी, तो क्या हुआ? 12 बीवियों वाला अगर कोई मिलता है और कोई दिखाई देता है हिंदू धर्म की किताब के मुताबिक, तो वो सिर्फ एक ही है, और वो कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आगे वाला मंत्र तो बिल्कुल क्लियर है, और देखिए, एश एशाए मामहे, एश एशाए मामहे शतन निष्कान दशस्तराजा त्रीणी शतान्य वर्तान्य सहस्त्रा दश गौनाम। अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 127 का मंत्र नंबर 3। पहला मंत्र तो वो था, नराशंस नाम होगा, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा तारीफ होगी, 60,090 दुश्मनों से बचाएंगे, ये पहला मंत्र हो गया। दूसरा मंत्र क्या था? उसकी प्यारी सवारी ऊँटनी होगी और उनकी 12 बीवी होंगी, ये दूसरा मंत्र हो गया। तीसरा मंत्र देखिए, एश एशाए मामहे। यहां पर भी, ए भैया बैठ जाओ, कहाँ जा रहे हो? शादी हो गई तुम्हारी? तब क्या कर रहे हो जाके? बीच में से उठने मत दीजिए आप लोग यार, यहाँ से ना उठें, पीछे से उठ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, और जिसको उठना हो यहाँ से अभी चला जाओ। हमें बड़ा डिस्टर्ब होता है, मैं भूल जाता हूँ कि क्या पढ़ रहा था। मैं समझता हूँ कि टोकने के लिए उठ रहा, कहीं ऐसा ना हो कि माइक पकड़ के छीन। 1-2 बार ऐसा हो चुका है, उठा, हम समझे पेशाब करने जा रहा हूँ, आया सीधे माइक, ये क्या बोल रहा है। कई जगह ऐसा हुआ, तो जो बीच से कोई उठता तो मैं डर जाता हूँ कि माइक तो छीनने नहीं आ रहा है। अब क्या करूँ, वही चीज़ बैठी हुई है दिमाग में। अब दिमाग में जल्दी कोई निकलता थोड़ी है। अब देखने रहे हो, वो एक कमीना जो है बदल गया, अब उसके दिमाग में वही भूसा घुसा हुआ था, हैं? बार बार वो, आज उसका बयान क्या है मालूम है? मुझे मुसलमानों ने इस्लाम से निकाल दिया है,
मरने के बाद हमें 2 गज ज़मीन भी नहीं मिलेगी। जब हमारे ऊपर कुफ्र का फतवा लगा दिया तो हमने ये धर्म कबूल कर लिया। अब सवाल ये है कि इस्लाम पर तो तुमने बहुत सवाल उठाए, अब वसीम रिजवी मत कहिए, अब उसको कहिए जितेंद्र कुमार। क्या नाम उसका हो गया? जितेंद्र कुमार त्यागी। अब उससे पूछो कि अब हिंदू धर्म पर जरा उंगली उठाओ। 16,108 थी। जितेंद्र त्यागी जी क्या कहोगे? अब उठाओ। मोहम्मद साहब की 12 बीवी पर बड़ी उंगली उठाते थे, अब जो 16,108 रखा था उसके ऊपर उठाओ उंगली। रामचंद्र जी को भगवान का दर्जा दिया जाता है, फिर भी रावण उनकी पत्नी सीता को लेके भाग गया, भगवान अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए, अब उठाओ उंगली। अब तो जर्जीस तुम्हारी रात की नींद हराम कर देगा। अब उठाओ, अब उठाओ। कोई बात नहीं, चेंज हो गए, यहां किसी को परवाह नहीं है। अच्छा हुआ, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हुआ कि तुम बदल गए, उधर चले गए, क्योंकि अभी तक मुझे इस्लाम का भी दिफा करना पड़ता था और यह कहना पड़ता था कि वो रास्ते से भटक गया है। लेकिन अब गैर मुस्लिम होकर एक हिंदू धर्म में आकर तुम इस्लाम पर कीचड़ उछालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि आरएसएस बजरंग दल पहले ही से उछालते हैं, तुम भी तो उन्हीं के पालतू कुत्ते हो, तुम तो अपने आप उछालोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे ऊपर, इस्लाम के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी टिप्पणियां हो रही हैं, मैंने भी एक कमेंट किया था, सब कुछ बदल गया, अपनी मशीन कैसे बदलोगे? वो भी तो बदलो। मोदी जी उसको चाहिए कि अमेरिका भेजकर उसका खतना खत्म करवाएं, क्योंकि इंडिया में तो कोई ऐसी सर्जरी है नहीं कि जिससे खतना खत्म हो जाए। वो बीच वाली मशीन से जिंदगी भर मुसलमान ही रहेगा। वो अलग बात है कि उसका कुछ भी हो, कहीं भी चला जाए किसी भी, लेकिन मिडिल में जब वो कभी पेशाब करने जाएगा तो कहेगा कमबख्त यही चीज़ तो और कहीं बदल गई होती तो अच्छा होता। वो जिंदगी भर याद रखेगा अपनी मशीन को कि ये मशीन, वो तो अच्छा हुआ कि छिपी हुई रहती है, छिपी हुई, लेकिन वो अकेले में जब भी पेशाब करेगा तो वो अपनी मशीन को ज़रूर गाली ज़रूर देगा, कमबख्त तू ही मुझे शर्मिंदा कर रही है, सब कुछ तो बदल गया, तू भी बदल जा कमबख्त। हो सकता है उस धर्म में बड़े बड़े चमत्कारी बाबा मौजूद हैं, हो सकता है कि ये भी बदलना है। हम तो मशवरा देंगे रिजवी साहब, किसी हॉस्पिटल में जाके उस बीच वाली चीज़ को ख़त्म करा दीजिए और बीच वाले ही बन जाइए, वो सबसे अच्छा मशवरा है मेरा, क्योंकि ये बीच वाली चीज़ तुम्हें ज़िंदगी भर जीने नहीं देगी, जीने नहीं देगी, यही तुम्हें ललकारती रहेगी। जब पेशाब करेगा, पूजा करेगा, हवन करेगा, होम भू भुर्वा सब कुछ करेगा, लेकिन जब पेशाब करने जाएगा कहेगा कमबख्त तू ही मुझे शर्मिंदा कर रही है, यहीं से मैं मुसलमान नहीं, यहीं से मैं हिंदू नहीं हूँ, यहीं से मैं त्यागी नहीं हूँ, यहीं से मैं ये नहीं हूँ। ये चीज़ उसको ज़िंदगी भर लानत भेजती रहेगी, कहीं ना कहीं तो छाप अभी बाकी है। तो अब ज़िंदगी में जिसके दिमाग में जो घुसा होता है वही, तो यहाँ से बीच से मत उठिए। मेरे भी दिमाग में वही घुसा हुआ, हैदराबाद वगैरह में एक दो बार ऐसा हुआ, बीच में एक आदमी आया, मैं समझा कहीं जा रहा, उठाया, बंद कर अपना, है क्या हो गया, उठाया, चली कुर्सियां, माइक फेंके गए, ये हुआ, अंडे चले, टमाटर फेंके गए, बहुत कुछ हुआ हमारे साथ हमारी ज़िंदगी में। खैर अब तो अल्लाह का रहमो करम है। तो मेरे भाइयों, तीसरे इस मंत्र पे गौर कीजिए, एश एशाए एश, लोगो, इसका तर्जमा भी वही हुआ, आए लोगो, एशाए ईश्वर देगा, एश हाय लोगो, एशाए ईश्वर देगा, मामहे मामह को, मामह, मामह का माना भी होता है जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, मामह। इसका भी संस्कृत में हिंदी तर्जमा देखेंगे नालंद विशाल शब्द सागर में, तो मामह के आगे लिखा है प्रशंसक, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, प्रशंसित जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। एश यानी मोहम्मद, एश आए लोगो, एश आए ईश्वर देगा,
मामह को, नराशंस को, मोहम्मद को क्या देगा? शतन निष्कान, शत 100, निष्कान सिक्के सोने के, शतन निष्कान क्या देगा? 100 सोने के सिक्के। दशस तराजा, 10 इस तराजा हार, 100 सोने के सिक्के, दशस तराजा 10 हार। त्रीणी शतान्य वर्तान, त्रीणी 3 शत 100, शत 100, त्रीणी 3 शत 100, त्रीणी शत 300 वर्तान अरबी घोड़े। एक एक चीज का तर्जमा देखिए, कोई पंडित भी नहीं बताएगा, अल्लाह की कसम पोल खुल जाएगी उसकी। त्रीणी 3 शत 100, 300 वर्तान घोड़े, त्रीणी शतान्य वर्तान 300 अरबी घोड़े देगा। सहस्त्रा 10 गौनामा, सहस्त्रा भी बताया था 1000, सहस्त्र 1000 10 हजार, सहस्त्र 1000 10,000 गौ गाय। अब पूरे मंत्र का तर्जमा देखिए। ईश्वर मां महर्षि को मोहम्मद को देगा 100 सोने के सिक्के, 10 हार, 300 अरबी घोड़े और 10,000 गायें। ये मंत्र किसी पर पूरा नहीं उतरता सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह के। सबसे पहले क्या है? 100 सोने के सिक्के। सोना बड़ा कीमती होता है। जब आपका बच्चा MBBS में एडमिशन लेना चाहे और थोड़े से अंक से फेल हो जाए और 50 लाख रुपया मांगा जा रहा हो कि दे दीजिए आपके बच्चे को MBBS में एडमिशन हो जाएगा, तो आप ऐसे मौके पर अपना सोना तक बेच देते हैं अपने बच्चे के पढ़ाने के लिए। 100 सोने के सिक्के का मतलब 100 कीमती लोग। और इल्म एक ऐसी दौलत है जो सोने से भी ज्यादा कीमती। इल्म के हुसूल के लिए मां अपने बच्चों का सोना तक, अपने जेवर तक बेच देती है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो मतलब क्या है? अल्लाह मोहम्मद को ऐसे 100 आदमी देगा जो सोने के सिक्कों की तरह कीमती होंगे, यानी इल्म हासिल करने वाले होंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह के उन 100 सहाबा की तरफ इशारा है जो मदीने के मस्जिद नबवी के बाहर एक चबूतरा बनाता और उस चबूतरे पर बैठकर वो इल्म हासिल किया करते थे। मेरे भाइयों, जिनको असहाबे सुफ़ा के नाम से याद किया जाता है, जो इल्म दीन हासिल किया करते थे, जो पढ़ा करते थे, उनकी तादाद 110, 11, 12, 116 के इर्द गिर्द थी। इसलिए अथर्ववेद के अंदर लगभग आया है कि ईश्वर मामा ऋषि को देगा लगभग 100 सोने के सिक्के। लगभग का मतलब ये होता है कि कुछ ज्यादा या कुछ कम। तो मेरे भाइयों, 100 सोने के सिक्कों से मुराद असहाबे सुफ़ा, 100 वो सहाबा मुराद हैं जो नबी अकरम से इल्म हासिल किया करते थे और उन्होंने इल्म हासिल करने के लिए अपनी ज़मीन और जायदाद भी निछावर कर दी थी, अपने माँ बाप को भी कुर्बान कर दिया था, भाई ने भाई को छोड़ा था, भाई ने बहन को छोड़ा था, एक ने किसी, सब ने रिश्तेदारों को छोड़ा, किसी ने जमीन छोड़ी, किसी ने जायदाद छोड़ी, लेकिन वो मोहम्मद रसूलुल्लाह से पढ़ने जरूर आया करते थे। ये तादाद उनकी इसी 100 के इर्द गिर्द घूमती है। शतन निष्कान, अल्लाह मामा को देगा 100 सोने के सिक्के, 10 तरजा 10 हार। हार औरतें गले में पहनती हैं और आपने देखा होगा कि लॉकेट पर, हार पे जो इतना सा लॉकेट होता है नीचे, जो उस पर औरतें प्यार में नाम लिख लेती हैं और अपने पति के नाम का पहला अक्षर, जैसे किसी का नाम जमील है तो जे बना लिया, किसी का नाम करीम है तो के बना लिया, किसी का नाम आसिफ है तो ए बना लिया और उसको पहने हुए गले में लटका लेती हैं। यानी मेरा पति मेरे दिल के करीब है। आजकल तो खुराफाती लड़कियां भी यही सब कर रही हैं, अपने आशिकों का नाम लटका लिया, और लड़के भी कर रहे हैं। लड़के कुछ ज़्यादा ही दीवाने हैं,
वो अपनी माशूकाओं का नाम यहाँ लिखवाते हैं, खंजर चलवाते हैं, गुदवाते हैं, ऐसा लिखवाते हैं कि वो कभी ना मिटे। यहाँ लिखवा, ये जुनून और पागलपन है। शेख अब्दुल्ला इब्न बास का फतवा अगर आप उठाएंगे तो आप पढ़ेंगे जिन्होंने अपने जिस्म को गुदवाया है, गुदवाया, अपने जिस्म पर लिखवाया है खंजर से, उससे जो मिटता नहीं है, ऐसा आदमी अगर मर जाए तो उन्होंने फतवा दिया है कि ऐसे आदमी की नमाज जनाजा जायज़ नहीं है और ऐसे आदमी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाना चाहिए। इतना सख्त फतवा दिया ऐसे शख्स के बारे में। हम सोचते ही नहीं है कि हम क्या कर देते हैं, नाम गुदवा रहे हैं। तो हार चुके दिल के बहुत करीब होता है, तो अल्लाह मोहम्मद को 10 हार देगा, मतलब ऐसे 10 सहाबा देगा जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दिल के बहुत करीब होंगे, जो नबी को बहुत महबूब होंगे, बहुत प्यारे होंगे। ईमानदारी के साथ बताइए, क्या ऐसे 10 सहाबा नबी के पास थे या नहीं? हदीस की किताबों में इन 10 सहाबा को आशरे मुबश्शरा कहा जाता है, जो इतने चहीते थे, इतने प्यारे थे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कि अल्लाह के रसूल ने इसी दुनिया में एक एक का नाम लेकर एक एक को जन्नती कहा था। आए अबू बकर तुम जन्नती, आए उमर तुम जन्नती, आए उस्मान तुम जन्नती, आए अली तुम जन्नती, आए साद तुम जन्नती, आए सईद तुम जन्नती, आए अबू उबैदा तुम जन्नती। एक एक करके अल्लाह के रसूल ने उन 10 सहाबा का नाम इसी दुनिया में लेकर सबों को जन्नत में जाने की बशारत दी थी। उन्होंने इतना दिल खुश किया था कि अल्लाह के रसूल ने इसी दुनिया में उन 10 सहाबा को जन्नत में जाने की बशारत दे दी थी। मेरे भाइयों, ये दिल के बहुत करीब थे। हमारे हिंदू भाई इस मंत्र को देखें, हमारा इरादा नहीं था मंत्र पढ़ने का। मैंने तो शेख निजामुद्दीन साहब से भी कह दिया कि अब मंत्र नहीं पढ़ता हूं, मैं छोड़ दिया हूं। आपके इस स्कूल के, इस मदरसे के जिम्मेदार से भी मैंने कह दिया था कि अब छोड़िए मंत्र अंतर मैं नहीं पढ़ता हूं। उसकी वजह यह है कि मंत्र बंगाल में पढ़ता हूं, केस यूपी में होता है मेरे ऊपर, और होने की वजह भी है क्योंकि इन मंत्रों को पढ़ने के बाद ये यूट्यूबर जो है ना, इनके जो चैनल चल रहे हैं, इनके अकाउंट में जो पैसे आ रहे हैं, इन लोगों की वजह से मेरे ऊपर केस होता है वहां पर। अभी हमने कृष्ण जी के बारे में बोला, 16,108 बीवी। अब जानते हो इसमें कोई ना कोई हरामी चैनल वाला, इतना हरामी होगा, वो इसको कटिंग करके डालेगा, कृष्ण कन्हैया की रंग रेलियां, इस तरीके से वो हेडिंग बना के डालेगा और इस पर वो लोग बिगड़ के हमारे ऊपर केस कर देते हैं कि देखिए हमारे कृष्ण जी को ऐसा, कौन आदमी अपने बुजुर्ग को और अपने जिसको भगवान का दर्जा देता है उसकी बुराई सुन लेगा? बताइए आप। वसीम रिजवी की आप सुन पा रहे हैं? जब आपके अंदर ये कलेजा नहीं है तो दूसरे के अंदर भी ये कलेजा नहीं है कि वो अपने भगवान के बारे में इस तरीके का वो सोचे। और आप लोगों की वजह से ये केस हमारे ऊपर होते हैं, इस तरीके से कटिंग करके यूट्यूब पर डालते हैं। मेरा अगर बस चले ना तो इनको कभी घुसने ना दूं मैं, लेकिन जलसा कमेटी वालों के आगे मेरी भी नहीं चलती है। ये लोग इजाजत देते, चलाओ साहब आ जाओ यहां पर। यूपी के अंदर मजा ले किसी ने, कोई डाल दे हमारे बारे में, सब जानते कि जर्जीत साहब, अरे हम जब सेफ रहेंगे तो आपके चैनल भी चलेंगे, जब हम ही सेफ नहीं रहेंगे तो आपके चैनल क्या चलेंगे? इस तरीके से कटिंग कर करके डालते हैं। अब देखिएगा क्या करके डालेंगे। अब हो सकता ना डालें क्योंकि मैंने कह दिया, अगर ना कहा होता तो यही डालते, कृष्ण कन्हैया की रंग रेलियां, कृष्ण कन्हैया की अय्याशी, इस तरीके से हेडिंग बना के डालते। आपको क्या जरूरत है? आप इस्लामी बातें डालिए, उसकी हेडिंग अच्छी बनाइए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मकाम मर्तबा, भाई मौलाना जर्जीस अंसारी हैं, आप डालिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत, भाई मौलाना मोहम्मद जर्जीस, आप ये डालिए। क्या जरूरत हिंदू धर्म में, ये क्या जरूरत है ये सब डालने की? मोदी को डाल दिया, मुझे डाल दिया। अरे क्यों ऐसे 2 टकों के लोगों के सामने हमारी तस्वीर देते हैं आप? हैं? ये आज हैं कल नहीं रहेंगे, जल से आज भी हो रहे हैं कल भी होंगे, इनकी औकात नहीं है। राहत इंदौरी ने कहा था किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी। ये आज हैं जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। और 100 साल के बाद हम जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन देखिएगा जिस तरीके से हिटलर को लिखा गया जालिम, हज्जाज इब्न यूसुफ को लिखा गया जालिम, 100 साल के बाद कोई मुअर्रिख इस देश के चौकीदार को भी जालिम लिखेगा।
हज्जाज इब्न यूसुफ जैसा लिखेगा, हिटलर लिखेगा। लेकिन अफसोस ये है कि ये पढ़ने वाले उस वक्त हम नहीं होंगे, हमारी औलादें पढ़ेंगी। कहो इंशाअल्लाह। हुकूमत व सल्तनत, अब देखिएगा, अब इसको भी काट के छांटेंगे। मौलाना ने मोदी को कहा है हिटलर, अब बीजेपी वाले इधर केस कर देंगे। तो इसलिए हमने मंत्रों को पढ़ना छोड़ दिया है, अपने आप को भी बचाना ज़रूरी है। लेकिन पता नहीं क्यों आज स्टेज पे बैठते ही मन में आ गया, पढ़ना लगा। मैं ये मौजू ही नहीं सोचा था, मैं सोच के कुछ और आया था, लेकिन अब निकल गया ये। तो मेरे भाइयों, आप मुझे भी बचाइए, आपका भी चैनल चलेगा, और लोगों को परेशान मत कीजिए, नीचे लगाइए ताकि देखने वालों को दिक्कत ना हो। आप हमें कोऑपरेट करेंगे, पब्लिक आपको भी कोऑपरेट करेगी। आप जब नज़रअंदाज करेंगे तो हमें भी गुस्सा आएगा, फिर हम लगने नहीं देंगे। और जाहिर है हम खड़े हो जाएं, जब तक ये नहीं हटेगा हम नहीं बोलेंगे। कमेटी वालों को हटाना पड़ेगा, पब्लिक की गाली कौन सुनेगा। तो हमें भी ऐसा करने पर आप मजबूर मत कीजिए। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इसका ख्याल रखा जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों सुनिए, 10 तराजा, 100 सोने के सिक्के, 10 हार। हार से मुराद क्या है समझ लिया? सहाबा, अशरे मुबश्शरा। त्रीणी शतान्य वर्तान, 300 घोड़े। कौन जानता है मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास 300 घोड़े नहीं थे, हकीकत में नहीं थे। लेकिन घोड़ों से मुराद घोड़े नहीं है, घोड़ों से मुराद घुड़सवार, ऐसे जवान, ऐसे बहादुर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के एक इशारे पर अपनी जान कुर्बान कर दें, ये मुराद हैं। और याद करो, जब 1000 का लश्कर काफिरों का सामने खड़ा है और इधर 313 जंगे बद्र में लड़ने वाले वो बेचारे सहाबा, हाय हाय हाय, उनके पास तीर है, तलवार है, ढाल है, घोड़े हैं, नेज़े हैं, और लड़ने वाले सब जवान। मोहम्मद के सिपाहियों पे नजर डालो, बूढ़ा भी है, जवान भी है, कुछ छोटे भी हैं। जब सबको गिना गया तो 313। उधर सब कुछ है, इधर एक एक पूरे जंगे बदर में सहाबा की जिंदगी पर नजर डालें तो 313 सहाबा के पास सिर्फ 2 घोड़े, एक के पास एक भी नहीं, एक के पास 2, 4, 5 लोगों के पास भी एक नहीं, सिर्फ 2 घोड़े। किसी सहाबी के पास तीर है लेकिन छोड़ने के लिए कमान नहीं है, तलवार है किसी के पास तो दुश्मन की तलवार से बचने के लिए ढाल नहीं, किसी के पास घोड़ा है तो घोड़े को चलाने के लिए लगाम नहीं, उस पे चढ़ने के लिए जीन नहीं। ऐसी बेबसी, ऐसी मायूसी, ऐसी परेशान कुन हालत। लेकिन नबी ने कहा कि लड़ना है तो 313 सहाबा उन 1000 का मुकाबला करने के लिए चले गए। ये 313 से मुराद, ये 300 अरबी घोड़ों से मुराद वो 300। आप लोग सब बैठे रहिएगा, उठिएगा नहीं, आप जल्दी से चलवाइए। तो मैं कह रहा हूं बैठिए तो ये उठ के जा रहा है, देखिए उसको लगता है सिगरेट पीना है क्या। उठेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। थोड़ा सा बैठिए, अभी 1-2 मंत्र और पढ़ेंगे हम। हाँ हो रहा, लाइट जल रही, हमें आप दिखाई दे रहे हैं, आप बस सुनते रहिए। तो मेरे भाइयों, क्या था उनके पास? ईमान। ऐसे जानिसार सहाबा नबी के, यकीन मानिए, न 1000 देखा, न तलवारें देखी, न नेज़े देखे, देखा तो क्या देखा? मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुक्म है, लड़ना है। चले गए और अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। कौन कहता है कि जंगें तोपों से होती हैं? कौन कहता है कि जंगें हथियारों से होती हैं? कौन कहता है कि जंगें आजकल के आधुनिक अणु और अस्त्र शस्त्र से होती है? नहीं, जंगें हौसलों से होती हैं, जंगें ईमानी ताकत से होती हैं। देख लीजिए, जिनके पास सब कुछ था, हथियार, तीर, तलवार, सब कुछ,
लेकिन वो 313 सहाबा का मुकाबला नहीं कर सके। 70 काफिर मारे गए और 70 ही कैद कर दिए गए, कैद करके लाए गए। इतनी देर तो नहीं लगाना चाहिए जनरेटर वाले को भाई। है लाइन, लेकिन वो नहीं चलेगा पर्दा, और ये लोग मोबाइल मार रहे हैं, आंख पे लग रही है पूरी। नहीं फ्लैश, हाँ चलिए चलिए ठीक है। तो हौसलों से लड़ाइयां होती हैं और जंगें होती हैं। तो अल्लाह मोहम्मद को क्या देगा? 300 अरबी घोड़े, यानी 313 जंग बद्र में लड़ने वाले सहाबा। हा। आखिरी चीज इस मंत्र की, सहस्त्रा दश गौनामा 10,000 गायें देगा। गाय से मुराद ये गाय नहीं, गाय का मतलब गाय बहुत सीधा जानवर होता है, हकीकत में सीधा होता है। गाय के ऊपर लोग स्कूलों में बच्चों से ऐसे भी लिखवाते हैं, निबंध लिखवाते हैं, और जब कोई शरीफ इंसान की मिसाल देना होती है कि तो वो बहुत शरीफ है बेचारा, बिल्कुल सीधा है, जैसे अल्लाह मियाँ की गाय है। लोग मिसाल देते हैं, अरे वो तो अल्लाह मियाँ की गाय है। गाय का मतलब बहुत सीधा। अल्लाह मोहम्मद को मामा को 10,000 गायें देगा, मतलब इतने सीधे लोग देगा कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह कितने आज्ञाकारी होंगे कि नबी अगर एक हुक्म दे देंगे तो वो मान लेंगे। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मक्का फतह किया तो आपको मालूम होगा, जब मक्के में दाखिल हुए तो आपके साथ 10,000 सहाबाए किराम की एक तादाद थी। 10,000 सहाबाए किराम मक्के के अंदर दाखिल होते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दाखिल होने के बाद, मक्के को अपने कंट्रोल में लेने के बाद, मक्के पर अपना नियंत्रण जमाने के बाद, मक्के पर कब्जा करने के बाद, मक्के को अपने हाथ में लेने के बाद, आप सबसे पहले खाने काबा में घुसते हैं। खाने काबा में घुसते ही सबसे पहले वहां रखी हुई 360 मूर्तियों को हटाते हैं। अर्रहीकुल मखतूम पढ़िए शेख सफीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की। आपने हजरत अली का कंधा चॉइस किया। हजरत अली ने अल्लाह के नबी को अपने कंधे के ऊपर सवार कर लिया। नबी अकरम के हाथ में छड़ी थी। अल्लाह के नबी खाने काबा में घुस जाते हैं और जहां 360 बुत रखे हुए थे वहां से एक एक बुत को हटाते जाते, एक एक बुत को छड़ी से मारते जाते। वो बुत जमीन पर गिरता जाता, टूटता जाता। एक एक बुत को गिराते जाते और ये कहते जाते हैं, जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल को तो मिटना ही था। हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल को तो मिटना ही था। मेरे प्यारे भाइयों, ये था जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला काम। जब आपने खाने काबा से उन बुतों को साफ कर दिया है और खाने काबा को पाक कर दिया, रब की तौहीद कायम हो गई, तो वहां आपने पहले 2 रकात नमाज पढ़ी। और नमाज पढ़ने के बाद जब आप सहाबाए किराम के साथ खाने काबा से बाहर निकलते हैं, काफिर डरे हुए। हजरत साद की जबान से ये जुमला निकल गया, आए काफिरो आज तैयार हो जाओ, तुम्हें मारा जाएगा। आए काफिरो तैयार हो जाओ मरने और कटने के लिए। तुमने हमें मारा, तुमने हमें मक्के से निकाला, हमारी जमीन और जायदाद से हमें बेदखल किया, हमारे बच्चों को तुमने कत्ल किया, तुमने बहुत जुल्म किए। आज इंतकाम के लिए तैयार हो जाओ। जिन्होंने हमारे बच्चों को मारा, हमारे बड़ों को मारा, आज हम उनको भी कत्ल करेंगे। तैयार हो जाओ कत्ल होने के लिए। हजरत साद की जबान से जुमला निकल गया, अल यौम यौमुल मलहमा। आज का दिन तो टुकड़े टुकड़े कर देने का दिन है। मलहमा लहम से बनाए। आज का दिन तो गोश्त के टुकड़े टुकड़े कर देने का दिन है। आज का दिन तो बोटियां बोटियां कर देने का दिन है। आज का दिन तो मारने और काटने का दिन है। आए काफिरो आज हम तुम्हें काटेंगे। अल्लाह के नबी दूसरी तरफ बैठे हैं, वो कहते हैं नहीं
नहीं नहीं, ऐ काफिरो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। साद गलत बोल रहे हैं। आज का दिन कोई टुकड़े टुकड़े कर देने का दिन नहीं है। आज का दिन किसी को कत्ल कर देने का दिन नहीं है। आज हम किसी को नहीं मारेंगे, बल अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहमो करम का दिन है। आज का दिन तो अफू दरगुजरी का दिन है। आज का दिन तो एक दूसरे को माफ करने का दिन है। आज का दिन तो एक दूसरे को गले लगाने का दिन है। नहीं नहीं, तुम बेफिक्र रहो, तुम इसी मक्के में रहोगे, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। हाँ, लेकिन अपने जुर्मों की माफ़ी मांग लो। मुझे पता चलना चाहिए कि किसने क्या जुल्म किया था, क्या जुर्म किया था। आओ आओ मुझसे माफ़ी मांगो, मैं तुम सबको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। एक आया, मैंने ये जुर्म किया, आपने कहा जाओ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। दूसरा, मैंने फला को कत्ल किया, जाओ मैंने तुम्हें भी माफ किया। एक और शख्स आता है, आपने कहा तुमने क्या किया? कहने लगा मोहम्मद अगर ना सुने तो बेहतर होगा। नहीं नहीं, मुझे बताओ, आज मैं सुनना चाहता हूँ। कहा आय अल्लाह के नबी, आपकी बेटी ज़ैनब ऊँटनी पर सवार थी, उनके पेट में हमल था, आप मदीने में थे और आपके दामाद अली आपकी बेटी को मदीने की तरफ लेकर जा रहे थे। बेटी ज़ैनब के पेट में बच्चा था। मैंने तीर ऊँटनी को मारकर जख्मी करना चाहा, लेकिन गलती से वो तीर ज़ैनब के पेट में लग गया था। ज़ैनब का पेट फट गया था, उसके पेट का बच्चा ज़मीन पर गिर गया था। और इसी हाल में अली अपनी साली को, आपकी बेटी ज़ैनब को मदीने लाए। पेट का बच्चा ज़ाय हो चुका था। जब ज़ैनब को होश आया और उसको पता चला कि मेरे पेट का बच्चा न रहा, तो आपकी बेटी ज़ैनब इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकी, उनका इंतकाल हो गया। आय अल्लाह के नबी, मैं आपकी बेटी ज़ैनब का कातिल हूँ। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया हिबार, मेरी बेटी की याद दिला दिया आज तूने। मैंने ही अपने इन हाथों में अपनी बेटी को दम तोड़ते हुए देखा है। मैंने इन हाथों में अपनी बेटी को लिया और उसकी आखिरी सांसें इसी हाल में निकली कि उसको सदमा था कि मेरे पेट का बच्चा ज़ाय हो गया। लेकिन आए हिबार, मैं वादा कर चुका हूं कि किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा। ओ मेरी बेटी के कातिल, ओ मेरी बेटी ज़ैनब के कातिल, जा आए हिबार, जा हिबार, मैंने तुझको भी माफ़ कर दिया। आए हिबार, मैंने तेरा खून भी बख्श दिया। आए हिबार, जा मेरी आंखों के सामने से हट जा, मैंने तुझे भी छोड़ दिया। उसी महफिल में माफ़ी मांगने वाली एक औरत आती है, नाम है उसका हिंदा। कहती अल्लाह के नबी, आप तो मुझे जानते ही हैं। आपने कहा तुम हिंदा हो? हाँ। आए हिंदा, तेरा जुर्म तो बहुत बड़ा है। मेरे चचा हमजा का तूने पेट फाड़ा। मेरे चचा हमजा के कत्ल के बाद तूने उसकी नाक काटी, तूने उसका कान काटा, तूने मेरे चचा हमजा की ज़बान काटी, और इन तीनों में धागा डालकर तूने उसका हार बनाकर अपने गले में पहना। मेरी चचा की लाश का तूने मुसला किया है। तूने मेरे चचा हमजा की ज़बान काटी, नाक काटी, कान काटा और उसका हार बनाकर अपने गले में पहना। इस पर भी तेरा कलेजा ठंडा ना हुआ तो तूने मेरे चचा का पेट फाड़ा, पेट से कलेजा निकाला, उस कलेजे को काटा और अपने दांतों से नोचा और उस कलेजे को तूने दांतों से चबाया। जब तेरे दिल ने उसको हलक के अंदर, पेट के अंदर ले जाना गवारा न किया तो अपने दांतों से कच्चा चबाकर तूने जमीन के ऊपर थूक दिया। अय हिंदा, तूने मेरे चचा के साथ इतना भयानक और खतरनाक सलूक किया, लेकिन मैं आज तुझसे भी बदला न लूंगा। अय हिंदा, जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया। अय हिंदा, लेकिन एक गुजारिश है, मेरे सामने मत आना, मैं भी इंसान हूँ, मेरे पास भी दिल है। जब तू मेरे सामने आएगी तो मुझे अपने चचा की लाश याद आ जाएगी। जब तू मेरे सामने आएगी तो मुझे अपने चचा का ये मुसला किया हुआ, ये बिगड़ा हुआ और उनकी लाश के साथ ये सलूक जो तूने किया वो मेरे सामने आ जाएगा। आए हिंदा, आइंदा मेरे नजरों के सामने मत आना। आए हिंदा, जब तू मेरी आंखों के सामने आएगी तो मुझे मेरे चचा की याद आ जाएगी। ये कहकर आपने हिंदा को भी माफ कर दिया। ये अलग बात है कि हिंदा बाद में इस्लाम ले आती है,
मेरे प्यारे साथियों, आपने एक एक करके सबको माफ कर दिया। जब अल्लाह के नबी ये कह रहे थे कि आज मैं किसी से इंतकाम नहीं लूंगा, तो ये 10,000 साहबा इतने सीधे थे कि खामोश होकर कहने लगे, आपका फैसला सर आंखों पर, जो आपने फैसला कर दिया वो मुझे तस्लीम है, जो आपने फैसला कर दिया वो मुझे कबूल है। मेरे अपने माँ बाप का, मैं अपने बेटों का, अपनी औलाद का मैं भी बदला न लूंगा। मेरे भाइयों, 10,000 गाय से मुराद ऐसे 10,000 साहबा जो नबी अकरम पर अपनी जान निछावर करेंगे और उनके हुक्म के आगे अपने सरे तस्लीम खम कर लेंगे। ये 10,000 गाय से मुराद ये है। तो 100 सोने के सिक्कों से मुराद असहाबे सुफ़ा, 10 हार से मुराद अशरे मुबशरा, 300 घोड़ों से मुराद 313 जंगे बदर में लड़ने वाले सहाबा, 10,000 गायों से मुराद मक्के में 10,000 सहाबा का वो लश्कर जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ मक्के में दाखिल हुआ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को तस्लीम कर लिया। ये पूरा का पूरा मंत्र सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह पर फिट उतरता है, पूरा उतरता है। इसके अलावा इस मंत्र के मुताबिक हमें कोई नहीं दिखाई देता। जहां तक नामों की बात है, पहला नाम मोहम्मद, तो लफ्ज़ मोहम्मद भी ऐसे ही वेदों में आया है। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम ही तदोदयते विवेका। मोहम्मद भी आ गया। चलिए, नराशंस अगर आपको पसंद नहीं नाम कहाँ है, तो नाम भी आ रहा है। मोहम्मद, अज्ञान हेतु किरत मोहम्मद, मिलाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? मोहम्मद अंधिकारम नाशम, मिलाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? मोहम्मदांधिकारम नाशम विधायम हि तदोदयते विवेका। मोहम्मद आएंगे इस धरती पर, मोहम्मद आएंगे, मोहम्मदांधिकारम नाशम, धरती पर अंधेरा होगा वो उस अंधेरे को नाश कर देंगे, धरती पर अंधेरा होगा वो उस अंधेरे को मिटाएंगे। मोहम्मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद के आने के बाद अंधेरा मिटेगा। आपको नहीं मालूम मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले कितना अंधेरा था? उसकी एक झलक देखना चाहते हो तो मैं दिखाऊं आपको। इतना अंधेरा था मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले कि लोग शराब में इतने मस्त थे कि उनके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता था तो मां अपने बच्चे को दूध का कतरा मुंह में नहीं डालती थी, पानी का कतरा मुंह में नहीं डालती थी। बच्चा मां के पेट से बाहर आता था तो शराब के कतरे और शराब की बूंदें उस बच्चे के मुंह में डाली जाती थी और इस पर फख्र किया जाता था कि मैंने अपने बच्चे को पैदा होने के बाद शराब के कतरे पिलाए हैं। उनकी घुट्टी में शराब रची और बसी हुई थी। जुआ इतना ज्यादा खेला जाता था कि जुए में रकम हार जाते थे तो मकान लगा दिया करते थे, और मकान जुए में हार जाते थे तो बीवी जुए में लगा दिया करते थे। पढ़िए ज़ादुल मआद अल्लामा इब्न क़य्यिम की। और बीवी भी जुए में हार जाते थे तो जवान बेटी जुए में लगा दिया करते थे। जिनाकारी उरूज पर थी, औरत की कोई हैसियत नहीं थी। बच्ची के पैदा होने के बाद जालिम बाप 4 साल तक बच्ची को अपने घर में पालता था, 4 साल तक पोसता था, बड़ा करता था, और 4 साल की हो जाने के बाद बीवी से कहता था कि बच्ची अब 4 साल की हो गई है, अब इसको हम दफन करेंगे। माँ को हुक्म देता था बीवी को नहलाओ धुलाओ। माँ रोते हुए अपनी बच्ची को नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी। जालिम और शकीउल कल्ब बाप बेटी की उंगली पकड़ के कहता चलो मेले में। नए कपड़े पहनाए जाते थे और जंगल की तरफ बाप लेके चलता था जहां पहले से गड्ढा खोदा हुआ तैयार होता था, और उस गड्ढे के पास ले जाकर कहता था कि बेटी जरा इस गड्ढे में झांक कर देखो, तुम्हारी माँ तुम्हें नजर आएंगी। बच्ची जंगल में अपनी माँ का चेहरा देखने के लिए उस गड्ढे में झांकती। पीछे से शकीउल कल्ब कसाई बाप
बच्ची को धक्का दे देता और वो कब्र के अंदर गड्ढे में गिर जाती। फिर ये मिट्टी डालता, जहाँ तक हो सकता वो नन्हे मुन्ने हाथों से मिट्टी हटाती, लेकिन शकीउल कल्ब बाप का दिल नहीं पसीजता। वो चीखती चिल्लाती, लेकिन इसका दिल मौम नहीं होता। पूरा का पूरा मिट्टी से पाट देता और उस वक्त तक कब्र के पास, गड्ढे के पास खड़ा रहता, जब तक उस बच्ची की आखिरी सांस नहीं निकल जाती और वो रो रो कर मर नहीं जाती, तब तक वो नहीं आता। और मर जाने के बाद फिर अपनी कौम में आता, शराब की बोतल उठाकर हंसते हुए फख्र के साथ कहता कि आज मैंने अपनी बेटी को दफन कर दिया। इससे ज़्यादा शकीउल कल्बी क्या होगी, इससे ज़्यादा अंधकार क्या होगा, इससे ज़्यादा अंधेरा क्या होगा। आज भी बच्चे मारे जाते हैं माँ के पेट में। अल्ट्रासाउंड पर चेक कराया गया, बताया लड़की है। साहब 3 लड़कियां पहले से, चौथी भी लड़की। नहीं साहब, एबॉर्शन करा दो।